हाय गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग ये ब्यूटीफुल ग्रेडियंट टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे यूजिंग टेलविंड CSS। आप देख सकते हो इस टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे रैंडम कलर चेंजेस हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड टुडे। लेट्स स्टार्ट विद आवर कोडिंग पार्ट। यहाँ पे मैंने एक HTML की फाइल बनाई है और उसमें मैं अपनी टेलविंड CSS की आउटपुट वाली फाइल लिंक कर लूंगा। टेलविंड CSS को कैसे HTML प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में है। सो उसके लिए मैं बॉडी को फ्लेक्स कंटेनर बनाऊंगा। सो जैसे मैं फ्लेक्स क्लास बॉडी पे लगाया, ये बन गया फ्लेक्स कंटेनर। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा उसको वर्टिकली सेंटर करने के लिए मेरे पास क्लास है आइटम्स सेंटर। कंटेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए क्लास है जस्टिफाई सेंटर। ओके, और साथ ही मैं एक व्यूपोर्ट हाइट भी दे देता हूं जो रहेगी मीन एच स्क्रीन। ठीक है, मीन हाइट में यूज कर रहा हूं। एंड देन एक बैकग्राउंड कलर जो रहेगा ब्लैक। ओके, सेव करता हूं मैं और एक बार प्रोजेक्ट को करते हैं स्टार्ट। सो प्रोजेक्ट टेलविंड CSS जब भी आप HTML प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो तब आपको पहली बार टेलविंड CSS के क्लासेस के साथ आउटपुट देखने के लिए ये वाली कमांड चलाना जरूरी है। ये कमांड आपको मिल जाएगी टेलविंड CSS की वेबसाइट पे। जैसे ही मैं ये कमांड हिट करूंगा मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, सो एक बार मैं गो लाइव करके इस HTML पेज को मैंने खोल लिया है। सो हमारा बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब H1 मैं ले लेता हूं और उसमें मैं लिखता हूं फ्लोइंग ग्रेडियंट। ओके, और उसको भी कुछ क्लासेस असाइन कर देते हैं। मैं टेक्स्ट का साइज 5XL रख रहा हूँ और स्मॉल स्क्रीन से नीचे मैं टेक्स्ट का साइज चाहूँगा 7XL। ठीक है, फॉन्ट मैं एक्स्ट्रा बोल्ड ले रहा हूँ और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मुझे अपर केस चाहिए, तो उसके लिए अपर केस चाहिए क्लास है। ओके, सो टेलविंड CSS के अंदर टेक्स्ट यूटिलिटीज से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है। ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर्स से रिलेटेड बहुत सारे इनबिल्ट क्लासेस है, बट ग्रेडियंट बैकग्राउंड को एनिमेट करने के लिए कोई इनबिल्ट क्लास अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स वाई मुझे कस्टम CSS लिखना पड़ेगा। तो मैं एक क्लास यहाँ पे लिख रहा हूँ एनिमेट ग्रेडियंट, और उसी क्लास को मैं ऊपर स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँगा। मैं यूज करूँगा लीनियर ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट कलर्स को मुझे मिक्स करना है। सो 90 डिग्री पे मैं मिक्स करूँगा। सो यहाँ पे कुछ हैश कोड्स डाल देते हैं, जैसे FF00CC in 3333 FF 00 FF
FF9900, ठीक है। एक बैकग्राउंड साइज में दे देता हूं एज 300%। सेव, चेक करते हैं आउटपुट। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये बैकग्राउंड कलर जो है मुझे टेक्स्ट के अराउंड चाहिए, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करता हूँ। तो मैं वेबकिट प्रॉपर्टीज यूज करूंगा। वेबकिट में टेक्स्ट फिल कलर नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ पहले। सो ये टेक्स्ट ही गायब हुआ। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो टेक्स्ट के ऊपर आए, तो उसके लिए वेबकिट की और एक प्रॉपर्टी है, वेबकिट बैकग्राउंड फ्लिप। उसमें मैं टेक्स्ट दे दूंगा। अब ये टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है कलर। अब एक एनिमेशन प्रॉपर्टी मैं लगा दूंगा। मैं सबसे पहले एनिमेशन नेम देता हूं, ग्रेडियंट मूव करके। ड्यूरेशन मैं दे देता हूं 4 सेकंड का, ईज और इनफाइनाइट, ठीक है। और साथ ही में मैं कुछ टेक्स्ट शैडो चाहूंगा, तो ऊपर और नीचे से मुझे कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट से ना ही कुछ करना है। 20 पिक्सल मैं ब्लर रख रहा हूँ और मैं RGBA यूज करूंगा। 255, 255, 255। ये RGBA जो फंक्शन है उसके अंदर RGB की वैल्यू आप 0 से लेके 255 तक रख सकते हो। और ट्रांसपेरेंसी के लिए आप 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ग्लो आया है। अब अपना ये जो ग्रेडियंट मूव वाला की फ्रेम है वो बना लेते हैं। मैं की फ्रेम लिख रहा हूं। अब यहां पे 0% पे मैं बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो चेंज करूंगा एज 0 एंड 50% एंड 50% पे मैं यही पोजीशन को 50% फ्रॉम एक्स एक्सिस, 50% फ्रॉम एक्स एक्सिस और 100% फ्रॉम वाई एक्सिस। एंड जब ये एनिमेशन कंप्लीट होगा तो वापस मुझे ओरिजिनल स्टेट में आना है। सो लेट्स चेक नाउ। यहां पे देखो कितना सही कलर चेंज हो रहे हैं। सो आपने देखा टेलविंड CSS और कुछ सिंपल कस्टम क्लासेस से हम लोग कितना अच्छा इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट बना सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज हिट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक्स।